रोही स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का। मुल्तान में इस वक्त पड़ाव जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का और जियाले बहावलपुर बाईपास के करीब खैमा बस्ती में क़याम पजीर हैं। नमाज जुमा के बाद काफिला खानेवाल की जानिब रवाना होगा। ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। बहावलपुर बाईपास के करीब खैमा बस्ती लगाई गई थी, वहां पर इस वक्त पड़ाव डाला गया है। जो जितने भी जियाले हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और शुरका जो कि इस्लामाबाद की जानिब मार्च कर रहे हैं, पहले ये इतलात मौसूल हुई थी कि 11 बजे जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी वो यहाँ से इस्लामाबाद के लिए मूव हो जाएंगे, लेकिन ताहाल जो पड़ाव है वो वहाँ पर मौजूद है। रात भर क़याम किया बिलावल हाउस में बिलावल भुट्टो जरदारी ने। उनके साथ जो दीगर मरकजी कायदीन हैं वो भी उनके हमरा मौजूद थे। उनके साथ यूसुफ रज़ा गिलानी, सेनेटर आजिज धामरा, यूसुफ रज़ा गिलानी, मखदूम अहमद महमूद, साबिक गवर्नर पंजाब वो और दीगर जो अहम कारकुनान हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, ये बहावलपुर बाईपास के करीब खैमा बस्ती बनाई गई थी, जहाँ पर जियालों को स्टे करवाने का बाकायदा इंतजाम किया गया था, जहाँ पर उनके लिए सुबह नाश्ते का आगाज भी किया गया। 100 के करीब यहाँ पर कैंप बनाए गए थे, जहाँ पर हर कैंप के अंदर 500 अफराद के स्टे करने की गुंजाइश मौजूद थी। इस वक्त भंगड़े डाले जा रहे हैं। आपको बता रहे हैं महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का मुल्तान में पड़ाव जियाले बहावलपुर बाईपास के करीब खैमा बस्ती में क़याम पजीर हैं। नमाज जुमा के बाद काफिला खानेवाल की तरफ रवाना हो जाएगा। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस वक्त जियालों का जोशो खरोश जो है वो दीदी नजर आ रहा है। महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का मुल्तान में पड़ाव है। जियाले बहावलपुर बाईपास के करीब खैमा बस्ती में क़याम पजीर हैं। जियाले खैमा बस्ती में क़याम पजीर हैं और ये मनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। जियाले काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। कल 5वें रोज़ का खिताब किया मुल्तान के अंदर एक जम्मे गफ़ीर से बिलावल भुट्टो ने इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और मौजूदा हुकूमत को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा आप असम्बलियां तोड़ो, अगर आपके अंदर गैरत है तो असम्बलियां तोड़ दो, इलेक्शन कराओ और हमारा मुकाबला करो। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था। उन्होंने कहा था अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम आ रहे हैं, तब तक हमारे नंबर्स भी पूरे हो जाएंगे और फिर हम खुद इस हुकूमत का बंदोबस्त कर लेंगे। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? मुल्तान से अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, कहिएगा क्या सूरत हाल है, कब तक काफिला रवाना होगा, कैसी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ हुआ आज? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अवामी लॉन्ग मार्च है आज 6ठा रोज़ है और कामयाबी से लॉन्ग मार्च जो है कराची से सफ़र शुरू हुआ था। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला से होता हुआ मुल्तान में कल पहुंचा और इस वक्त मैं खैमा बस्ती में मौजूद हूँ, फातिमा हाउसिंग सोसाइटी में। और बड़ी तादाद में जो काफिला जो सिंध से आया था, उसके अलावा रहीम जार खान भावलपुर लोधरा से, उन्होंने रात भर यहाँ पे क्याम किया। अब नाश्ते के बाद जो तैयारियां हैं दोबारा से शुरू की गई हैं और कुछ ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे आएंगे और नमाज जुमा की अदायगी के बाद जो काफिला है दोबारा से अपनी अगली मंजिल की तरफ जो है रवा दवा हो जाएगा। इन्होंने खानेवाल की तरफ जाना है। खानेवाल के बाद आज का जो पड़ाव होगा पंजाब के अहम जिला सहीवाल के अंदर इनका आज पड़ाव होगा। कारकुनान बड़ी तादाद में है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया और बाकायदा तौर पे वजीर आजम को अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन का वक्त है, असम्बलियां तोड़ो और इलेक्शन करवाओ। जो इस हवाले से जो जाले हैं बहुत ज्यादा हमें पुरजोश नजर आ रहे हैं। हम इन लोगों की जुबानी जानेंगे। आप मुझे बताइएगा कहां से आए हैं, कैसा रहा सफर, क्या कहेंगे इस हवाले? सर हम बदीर डिस्ट्रिक्ट बदीर से आए हैं। हमारे MP है ताज मोहम्मद बल्हा के बिलावल ताज मोहम्मद बल्हा के साथ आए हुए हैं, बिलावल काल पे आए हुए हैं। हमारे 10-15 गाड़ियों की जो है वो बदीर जिले से। ये बताएं कि अवामी मार्च जो है महंगाई के खिलाफ निकाला जा रहा है, बेरोजगारी के खिलाफ निकाला जा रहा है, क्या समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब आपकी सही तर्जुमानी कर रहे हैं? आगे इस्लामाबाद में जब पहुंचेंगे हुकूमत के साथ क्या करने जा रहे हैं? सर हम जो है बिलावल साहब जो है या महंगाई के खिलाफ जो है हमने ये लॉन्ग मार्च शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह ये हम जो है अपना इमरान को फारग करेंगे और इंशाल्लाह ये फारग हो जाएगा। इतना बड़ा हुजूम देख के इससे पहले ही वो डर गया होगा और यही हमारा एजेंडा है
کہ یہ مہنگائی ختم ہو اور انشاءاللہ یہ مہنگائی ہمارا شہزادہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے گا۔ جو یہاں پہ کارکنان ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے اسی لیے ہے کہ مہنگائی ختم ہو، بے روزگاری ختم ہو اور نئے الیکشن کروائے جائیں۔ تمام جو کارکنان ہیں اپنے قائد بلاول بھٹو زرداری کی آواز کے اوپر یہاں پہ پہنچے ہیں۔ بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیمپس جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں۔ کیمپ لگائے گئے ہیں۔ اچھا امجد ملک، مجھے یہ بتائیے گا، ہم نے یہ دیکھا کہ رات کو جب میری آپ سے بات ہوئی تو آپ نے کہا 30K+ جو عوام ہے وہ وہاں پر موجود ہے، کیمپ بنائے گئے، انہیں ناشتہ بھی کروایا گیا ہے۔ کیا ناشتے میں دیا گیا ہے؟ کیسے رہے لوگ؟ ٹوائلٹس کی کیا صورتحال ہے؟ کسی قسم کی مشکلات تو نہیں؟ دیکھیے جو یہاں پہ تیاریاں تھیں پچھلے کئی روز سے ہی جاری تھی کہ قافلہ جو آئے گا ان کا والہانہ استقبال بھی ہوگا، ان کی رہائش کے انتظامات بہترین کیے گئے تھے۔ تو ٹینٹس کے اندر کی جو صورتحال ہے، رات بھر جو یہاں پہ قیام کیا، ملتان شہر کے ڈیفرنٹ ہوٹلز کو بھی بک کیا گیا تھا۔ یہاں پہ جو صبح کے ناشتے کی بات کرتے ہیں تو حلوہ پوڑی اور چنے کے ساتھ جو لسی کے ساتھ ان کی سیوا کی گئی ہے۔ جو قافلہ سندھ سے چلا تھا بھرپور ان کی خاطر مدارت کی گئی ہے۔ جہاں تک واش رومز کا تعلق ہے، واش رومز بھی 100 سے زائد یہاں پہ ٹیمپریری طور پر بنائے گئے تھے۔ واش روم کی صورتحال بھی ہمیں خاصا بہتر نظر آئی۔ تمام تر انتظامات جو تھے وہ وسیع کیے گئے تھے کیونکہ ملتان کی ضلع انتظامیہ نے بھی لانگ مارچ کے حوالے کے جو شرکا تھے ان کے ساتھ خاصا تعاون کیا ہے۔ صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں یہاں پہ کارکنان پرجوش نظر آ رہے ہیں، چہل قدمی نظر آ رہی ہے اور اب انتظار کیا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے اس وقت بلاول ہاؤس ملتان میں ہے، یہاں پہ پہنچیں گے اور کارکنوں کے ہمراہ نماز جمعہ کی ادائیگی ہوگی۔ نماز جمعہ کے بعد دوبارہ سے جو قافلہ ہے وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہوگا۔ قافلہ کی اگر بات کرتے ہیں تو بہاولپور بائی پاس چوک پہ کل والہانہ استقبال ہوا، بلاول بھٹو زرداری کا خطاب ہوا، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری جو ہے اپنے بلاول ہاؤس ملتان میں اس وقت قیام پذیر ہے۔ یہ بہاڑی چوک کے پاس ہی ہے فاطمہ ہاؤسنگ سوسائٹی، یہاں سے بلاول ہاؤس کا جو سفر ہے تقریباً 15 سے 20 منٹ کا سفر ہے اور بلاول بھٹو زرداری وہاں سے جب روانہ ہوں گے تو یقینی طور پر سیدھے جہاں پہ آئیں گے جن کے ہمراہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سابق وزیر اعظم سید یسر رضا گیلانی، سابق گورنر مخدوم احمد محمود اور دیگر جو اہم قیادت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، جو پچھلے 6 دنوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس لانگ مارچ کے اس عوامی مارچ کے ساتھ ہے، وہ یہاں پہ خطاب بھی کریں گے اور اپنے کارکنوں کے ہمراہ دوبارہ سے اگلی منزل کی طرف رواں ہیں۔ اور بھی کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ سفر کر کے آئے ہیں سندھ سے، مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے۔ آپ مجھے بتائیے گا کیسا دیکھ رہے ہیں کہ انتظامات کیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور کہاں تک جانے کا ارادہ ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھٹو، جی شہید رانی، جی بلاول بھٹو۔ ہم بدین سے کوئی 40 بسوں اور ویگنوں کا قافلہ لے کر آئے ہیں اور ہماری منزل ہے اسلام آباد۔ اس نبھاگ پرائم منسٹر کو اتار کے اس سے ریزائن لے کے انشاءاللہ تعالی کامیاب ہو کے ہم واپس لوٹیں گے، کیونکہ ہم نے لانگ مارچ کیے ہیں، پہلے بھی کیے ہیں۔ بی بی کے ٹائم میں بھی ہم نے ایک لانگ مارچ کیا تھا اور جب دوسرے لانگ مارچ پہ ٹرین مارچ پہ آئے تو اسحاق اور نواز شریف دونوں نے ریزائن کیا تھا۔ دونوں نے ریزائن کیا تھا۔ امجد ملک آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جالے خاصے ایکسائٹڈ دکھائی دے رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر بعد فاطمہ سوسائٹی کے اندر بلاول بھٹو زرداری کی آمد بھی متوقع ہے اور وہ نماز جمعہ بھی وہاں پر ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ قافلہ دوبارہ سے اپنے سفر کا آغاز کرے گا۔ امجد صورتحال پہ نگاہ رکھیے گا۔ پیپلز پارٹی کے جیالوں کے قافلوں کی ہیمہ بستی ملتان میں آمد عوامی مارچ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں خانیوال روانہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں طیب سیف سے۔ جی طیب بتائیے۔ ملتان میں ایک جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ کے حوالے سے خیمہ بستی بسائی گئی ہے تو دوسری جانب ملتان شہر کے اندر جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ تمام کے تمام بک ہو چکے تھے رات کو یہاں پر، اور وہ تمام لوگ جو سندھ سے، پنجاب سے، مختلف علاقوں سے ملتان پہنچنا شروع ہوئے تھے وہ تمام کے تمام اکٹھے ہوئے تھے ان ہوٹلز کے اندر، اور اب یہاں سے جو قافلے ہیں وہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تمام تر گاڑیاں جو ہیں اس وقت سڑکوں پر آ گئی ہیں اور ملتانی خود بھی اس جلسے کے اندر شامل ہوں گے، اس لانگ مارچ کے اندر شامل ہوں گے۔ وہیں پر ان تمام لوگوں کو بھی ویلکم کر رہے ہیں جو کہ دوسرے اضلاع سے آئے ہیں، دوسرے صوبوں سے آئے ہیں۔ اس سے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیسا جوش و خروش ہے، ملتان کیسا لگا ہے ان کو، یہ لانگ مارچ کیسا جا رہا ہے اور یہ کہاں تک جانے والے ہیں۔ ہم لوگ سندھ سے آئے ہیں، کشمور ڈسٹرکٹ سے، بجرانی صاحب کے ساتھ ہیں اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ اسلام آباد تک جائیں گے۔
इस्लाम में जाके क्या करेंगे? वहाँ पर धरना देंगे, बैठेंगे, वापस आएंगे, क्या करेंगे? नहीं, ये तो कायदों के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो फैसला वो करेंगे, हमें लबैक करना है। लॉन्ग मार्च में इंशाल्लाह ताला हमारा कामयाब जाएगा और इमरान नियाजी को हम इंशाल्लाह ताला खत्म करके रहेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्तान के हम जिस भी सड़क के ऊपर देखते हैं, हमें शहरियों की एक बड़ी तादाद नज़र आती है जो कि यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि वो बिलावल के लॉन्ग मार्च के अंदर शिरकत करेंगे। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो गाड़ियां हैं, तमाम जो काफिले हैं, उन तमाम का जो मुंह है, जो रुख है, वो इस वक्त खैमा बस्ती की जानिब हो चुका है। इस देखते हैं कि आज इस लॉन्ग मार्च के अंदर, पंजाब के अंदर, मुल्तान के अंदर क्या जोश खरोश होगा, लेकिन जो जोश खरोश होगा वो थोड़ी देर बाद पता चलेगा। तैयब सैफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले के अंदाज भी निराले। मेहरान गाड़ी को पार्टी परचम से सजा दिया। पीपल्स पार्टी के परचमों से मुज़य्यन गाड़ी सबकी तवज्जो का मरकज, इस्लामाबाद तक गाड़ी में जाने का आरज़ू। मज़ीद जानते हैं अली रियाज से। चलिए रियाज, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो अवामी मार्च है वो जारी है और मुल्तान में जहां पर आज जो है इनका पड़ाव डाला है इस कारवां ने। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस कारवां में कुछ ऐसे जाले भी हैं जो कि अपनी पार्टी से अपनी मोहब्बत का नौका इजहार कर रहे हैं। आज ऐसे ही एक जाले से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। मेरे साथ ये मौजूद है एक ऐसे जाला जिसने अपनी मेहरान गाड़ी को जो है पूरे पार्टी परचम से मुकम्मल तौर पे ढांप दिया है और पूरे के पूरे इस पर गाड़ी के ऊपर अगर जहाँ भी देखा जाए तो पार्टी जो परचम है और पार्टी का जो रंग है वो देखा जा सकता है। और ये कराची के यहाँ से ये चला है। जाहिर खान इस जाले का नाम है। मज़ीद इस जाले से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये क्या कहना चाहेंगे, क्या इनके जज्बात हैं। अपनी मदद आपके साथ कराची से ये निकले हैं और मुल्तान पहुंचे हैं और इस्लामाबाद जाएंगे, तो क्या आपके साथ जैसे पहले मुझे बड़ा आपने अनोखा काम किया, अपनी पूरी गाड़ी को आपने जो है पार्टी परचम से ढांप दिया है। ये बिलावल भुट्टो की मोहब्बत है और यहाँ पर जो है पूरा पाकिस्तान तंग है इमरान खान से, उसके अजाब से तंग है। तो उसे हटाने के लिए हमारे चेयरमैन साहब के कॉल पर हम निकले हैं। हमारे PS 113 के जो आसिफ खान है और माओन खुसूसी CM सिंध भी है, उनकी निगरानी में हमारा पूरा काफिला है। तो मैंने अपनी मेहरान जो है ना, ये अपना बिलावल भुट्टो की मोहब्बत में मैं लेके आया हूँ। यहाँ तक इस्लामाबाद तक जाएगी इंशाल्लाह। इस गाड़ी को इस्लामाबाद तक लेके जाएंगे जी, इस्लामाबाद तक लेके जाएंगे। ये इनका यहाँ पर मोहब्बत और जज्बात है। सबसे अहम बात है कि जो मेहरान जो यहाँ पर आई हुई है, ये तमाम तर जो अफराद यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तवज्जो का मरकज है। और जाले जाहिर खान की जानिब से कहा यह जा रहा है कि अपनी ही इस गाड़ी को जो है इस्लामाबाद लेके जाएंगे। हमें आगाह कर रहे थे पीपल्स पार्टी का महंगाई मार्च शाम 4 बजे खानेवाल पहुंचेगा। जयालों की तैयारियां उरूज पर हैं। लाहौर मोटर पर इस्तकबालिया कैंप लगा दिया गया। कारकुनान लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए पुरजोश नजर आ रहे हैं। नदीम मुगल से जानते हैं। नदीम बताइए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च शाम 4 बजे खानेवाल पहुंचेगा। तो खानेवाल लाहौर मोड़ पर भरपूर तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। कैंप लगा दिया गया है। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तराने जो है वो यहाँ पर बजाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ झंडों से जो है लाहौर मोड़ को रंग दिया गया है। बड़े बड़े बैनर फ्लैक्स खुशामदीद के जो है वो लगा दिए गए हैं। पीपल्स पार्टी के जाले हमें खासे पुरजोश दिखाई देते हैं यहाँ पर अपने चेयरमैन के इस्तकबाल के हवाले से। और आपको पता चले कि जब शाम 4 बजे जब यहाँ लॉन्ग मार्च पहुँचेगा तो बिलावल भुट्टो का यहाँ पर 15 मिनट का जो है वो खिताब भी किया जाएगा, जिसे सुनने के लिए जाले जो है बड़े पुरजोश दिखाई देते हैं। तो मजीद हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्कर इत्तेहाद की हमारे साथ यहाँ पर सदर भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे जी, बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले किस हद तक पुरजोश हैं लॉन्ग मार्च में खिताब सुनने के? जैसे ही सिंध से काफिला पंजाब में दाखिल हुआ है तो अवाम ने बता दिया है कि महंगाई खान के साथ कोई नहीं है। अवाम का ठाठे मारता समंदर पंजाब में दाखिल हो चुका है और मुल्तान पहुंच चुका है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही खानेवाल में पहुंचेगा तो खानेवाल की आवाम तकरीबन 20 से 25 हज़ार इस ज़िले की आवाम जो है वो बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल करेगी। इस्तकबाल करेगी। कितने पुरजोश हैं आज अपने चेयरमैन को सुनने के लिए? हम बहुत पुरजोश हैं। हम रात दिन एक ही कर रखा है हमने भुट्टो साहब के लिए। जैसे मेरे भाई ने कहा कि हम सब एक हो गए, जैसे सिंध से काफिला निकला है वैसे ही हम इधर से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इंशाल्लाह ताला हम नियाजी साहब को घर भेज कर वापस आएंगे। नियाजी साहब को घर भेज कर वापस आएंगे। जी बुजुर्ग, आप भी सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं बिलावल भुट्टो को सुनने के लिए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलावल भुट्टो ਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ਦੇ जियाले और वर्कर और मजदूर ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ महंगाई ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ और इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ਦਾ
بلاول بھٹو صاحب دا بڑے زور شور نال استقبال کیتا جائے گا، بڑے زور سے استقبال کریں گے اور یہاں پر بڑے نعرے بازی کی جا رہی ہے اور بڑے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں. بہتر، آپ کا شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بے روزگار نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی. پنجاب حکومت کی بے روزگار نوجوانوں کے لیے بڑا اقدام. تمام سرکاری محکموں میں نوکریاں دینے کا فیصلہ ہو گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھرتیوں کے لیے ہدایات جاری کر دیں. تمام سرکاری محکموں میں خالی اسامیاں پر کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. گریڈ 5 سے 15 تک کی اسامیوں کے اخبارات میں تشہیر کی جائے گی. بھرتی کا فیصلہ انتظامی سیکٹریوں کے اجلاس میں کیا گیا. مختلف محکموں میں ہزاروں کی تعداد میں اسامیاں خالی پڑی ہیں. ایوان وزیر اعلیٰ نے گریڈ 1 سے 4 تک بھرتی کا عمل روک دیا ہے. محکموں نے بھرتیوں پر پابندی ہٹانے کی سمری ارسال کی تھی. مزید جانتے ہیں کیسر کھوکر سے. جی کیسر کھوکر بتائیے گا. تمام محکموں کو حکم دیا ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 15 تک کی تمام خالی اسامیاں پر کی جائے، جس سے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار ملے گا. اور اس حوالے سے گریڈ 1 سے گریڈ 4 تک کی بھرتی جو ہے ایوان وزیر اعلیٰ نے فی الحال وقتی طور پر روکی ہے، ہولڈ کی ہے، روکی نہیں ہے، ہولڈ کی ہے. جبکہ اس کے ساتھ گریڈ 5 سے لے کر گریڈ 15 تک کی بھرتی کے لیے اخبار میں اشتہار دے کر بھرتی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. اور مختلف محکموں نے اپنے اداروں میں اپنے محکموں میں بھرتی کے لیے جو سمریاں ہیں وہ کابینہ کو ارسال کی ہیں تاکہ بھرتی پر جو عائد پابندی ہے وہ ختم کی جا سکے، جانچ لی جا سکے نئی بھرتیوں کی. اور اس حوالے سے پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ انتظامی سیکٹریوں کے اجلاس میں کیا گیا تھا، جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ تمام خالی اسامیاں پر کی جائیں گی. جی بہتر. ایڈیٹر بیوروکریسی کیسر کھوکر، آپ کا شکریہ. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اخراجات کم کرنے کے لیے کفالت شعاری کی پالیسی 2 سال بعد تبدیل. وزراء افسران کے خزانے سے غیر ملکی دوروں پر کمیٹی سے مشروط منظوری ختم. وزراء افسران کو غیر ملکی دوروں کے لیے کمیٹی سے اجازت نہیں لینا ہوگی. وزیر اعلیٰ وزراء افسر کو بیرونی اور غیر ملکی دوروں کی اجازت دیں گے. سرکاری گھروں کی تزئین و آرائش صوبہ ثوابدیدی فنڈ کے اجرا پر کمیٹی کا عمل دخل ختم کر دیا گیا. وزراء کے گھروں کی تزئین و آرائش کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہوگا. وزراء کی ثوابدیدی فنڈ کے اجرا کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہوگا. سرکاری فنڈ سے وزراء کے بیرون ملک علاج کی اجازت وزیر اعلیٰ دیں گے. پہلے اختیارات وزیر خزانہ کی سربراہی میں قائمہ کمیٹی کے پاس تھے. گاڑیوں کی خریداری کے اختیار بھی کمیٹی سے واپس. اداروں کے سپورٹ پرائیویٹ بینکوں میں فنڈ منتقل کے لیے محکمہ خزانہ کو اختیارات ہوں گے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اخراجات کم کرنے کے لیے کفالت شعاری کی پالیسی 2 سال بعد تبدیل ہو گئی ہے. وزراء افسران کے خزانے سے غیر ملکی دوروں پر کمیٹی سے مشروط منظوری ختم ہو گئی ہے. مزید اہم خبریں ایک بریک کے بعد. بہاولپور میں یوٹیلٹی سٹورز شہریوں کو ریلیف دینے میں ناکام. 1 ہفتے بعد گھی دستیاب ہوا تو آٹے کی قلت پیدا ہو گئی. شہری یوٹیلٹی سٹور کے چکر کاٹنے پر مجبور ہو گئے. شہریوں کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سناتے ہیں. یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے یوٹیلٹی سٹور ڈیجیٹل ہو گیا ہے، اس وجہ سے کچھ ایشوز چل رہا ہے. ویسے ہمارے ریجن کا کوٹا بھی موجود ہے، اس وجہ سے صرف ڈیجیٹل کی وجہ سے رکا ہوا ہے. متوقع آج یا کل تک آٹا اویل ہو جائے گا اور ڈیلی کا ہوگا انشاءاللہ. آٹا تو مل رہا نہیں ہے، مہنگائی ایک اتنی ہو گئی ہے کہ پتہ کیا کرے. ابھی آٹا لینے آئے ہیں، آٹے کے لیے اسپیشل چھٹی کی ہے اور پھر بھی نہیں ہے آٹا. کیا کرے گا، بس یہی کہہ سکتے ہیں. اور کیا مطالبہ یہی ہے کہ آٹا مہنگا اپنا ملنا چاہیے. اور کیا سستا یا مہنگا ملنا تو چاہیے نا، مل رہا نہیں ہے. یہ ہے سر جی، ہم اکثریت میں آتے ہیں، ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کا، کبھی 2 بجے نہیں ہوتا، کبھی 12 بجے نہیں ہوتا، آٹا ختم ہو جاتا ہے. پرلی سائڈ پہ ایک یوٹیلٹی سٹور ہے، اس پہ فتح چوک پہ، وہاں پر بھی نہیں ہوتا. اکثریت میں بڑی دقت ہوتی ہے. شادرہ چوک پہ ادھر بھی نہیں ملتا. دقت ہوتی ہے آٹے کی، گھر میں اتنی مہنگائی ہوئی پڑی ہے. یہاں پر آٹا ہونا چاہیے. ہم آئے تھے، آتے پہلے سوال یہ کہ آٹا، انہوں نے کہا آٹا نہیں ہے. میں نے کہا کب تک آ جائے گا، وہ کہہ رہے 3 بجے کے بعد. لیکن وہ ان سے پتہ کہ وہ کہہ رہے 1 ہفتے تک آٹا آیا نہیں ہے، یعنی کہ 1 ہفتہ ہو گیا. گھی لیا یہاں 400 روپے ملا ہے، باہر سے 430 روپے مل رہا ہے. یعنی کہ تو آٹا باہر سے جو ملتا ہے نا وہ ہلکا ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں آٹا ٹھیک مل جاتا ہے. شہر اولیاء کے مزاروں کی بحالی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئی ہے. قدیم مزار حضرت شاہ رکن عالم کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا. مزید جانتے ہیں سہیرہ طارق سے. سہیرہ بتائیے گا. ملتان شہر کی پہچان سمجھا جانے والا مزار حضرت شاہ رکن عالم، جس کی بحالی کے لیے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کے فنڈز جو ہیں
जारी किए गए थे, जनवरी में महकमा औकाफ को जारी किए गए थे। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के महकमा औकाफ के साथ जो मज़ारात की बहाली का मुआहदा है उसके तहत ये फ़ंड जारी किए गए थे, लेकिन अब 2 महीने बाद जो है यहाँ पर तामीराती काम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें मज़ार की जो बैरूनी चारदीवारी है उसकी मरम्मत का काम किया जाएगा। जैसा कि आप ये पीछे देख सकते हैं कि लेबर काम कर रहे हैं। जो पुरानी ईंटें हैं जो ख़राब हो चुकी हैं उनको निकाला जा रहा है और उनकी जगह पर नई ईंटें जो हैं वो लगाई जाएंगी। इस मज़ार को इसकी असली हालत में ही बहाल किया जाएगा, इसकी साख में कोई तब्दीली जो है वो नहीं की जाएगी। और आर्कियोलॉजिकल बहाल किया जाएगा। सुहेल तारिक, आपका शुक्रिया। मियां वाली बलोखेल रोड की तामीर का काम शुरू हो गया है। मंसूबे पर 41 करोड़ 13 लाख रुपए लागत आएगी। सड़क की लंबाई 4.25 किलोमीटर बनती है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बलोखेल रोड मियां वाली का तामीराती काम शुरू हो चुका है। 41 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से ये रोड बनाया जा रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से क्या कहते हैं, क्या कहेंगे जी? 41 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत से रोड बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे हुकूमत के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो असा शुक्रगुजार हाँ जी अपने वजीर आजम साहब दे कि उस अपने जिले के बारे सोचा है। ये मेन रोड है जी, काफी ट्रैफिक होती है और अक्सर ज्यादा स्कूल भी इसे रोड ते हैं। इस रोड के बनने के नाल काफी सारा फायदा होना है जी। ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, बड़ा तेजी नाल काम हो रहा है जी। आवाम के वास्ते बहुत फायदा है जी। जी शहरी खुश हैं, बच्चे भी हैं, क्या कहेंगे बेटा आप? ये रोड बन रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हम यही कहेंगे ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये एक काम अच्छा भी कर रहे हैं लेकिन बुरा भी कर रहे हैं। रोड ब्लॉक हो रहा है और गंदगी भी बहुत हो रही है, ये इन्होंने गंदगी साफ भी करनी है। आप क्या कहोगे बेटा? पहले ये रोड बन रहे हैं, पहले हमें मुश्किल होती थी, अब ये रोड बन रहे हैं तो फिर हमें स्कूल जाने में टाइम से हम पहुंच जाएंगे, इसलिए हम ये रोड। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि बच्चे भी खुश हैं कि रोड की तामीर के बाद बच्चे भी खुश हैं। शुक्रिया आपका। अलीपुर में तजावुजात माफिया का कब्जा, शहर की सड़कों के दोनों तरफ तजावुजात की भरमार है। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। अली हसन से जान लेते हैं। अली, क्यों ट्रैफिक जैम होती है यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, अलीपुर के तमाम रोडों पे दोनों तरफ में जो है तजावुजात का कब्जा, माफिया ने कब्जा कर रखा है और जिससे जो है ट्रैफिक की रवानी में खलल पड़ता है। आप देख सकते हैं मेरे साथ पीछे के ट्रैफिक की बिल्कुल ब्लॉक थी और अभी ही जो है कि बहुत कम है। इससे पहले जो थी, जिस टाइम स्कूल टाइम होता है उस टाइम तो बहुत ज़्यादा रश होता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेडियाँ भी खड़ी हैं और इसकी वजह से जो है ट्रैफिक की रवानी में बहुत ज़्यादा खलल करता है। और जो शहरी हैं इस हवाले से शदीद परेशान हैं। उनका यही कहना था कि जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है ये तजावुजात नहीं हटा रहा। मजीद जानते हैं, हमारे साथ एक शहरी मौजूद है। ये बताइएगा इस जो तजावुजात की वजह से आपको क्या मुश्किलात है? ये अलीपुर के जो रोड है ना, बड़े खुले डुले रोड हैं, खुली रोड है बिल्कुल, और ये तजावुजात की वजह से ये सारा मसला है और आवाम को काफ़ी परेशानी। अभी आपके सामने जो है ना वो सारा ट्रैफिक ब्लॉक है। ये फ्रूट्स की रेहड़ियाँ, मोटरसाइकिल की पार्किंग, कमेटी वाले बिल्कुल कोई रेस्पॉन्ड ही नहीं करते। तो कमेटी वालों का काम है, ये एम्बुलेंसेस बाद औकात फंसी रहती हैं, मरीज़ों को परेशानी होती है, शहरी सारे परेशान हैं। हमारे मतलब मुतालबा है कि ये जल्द अज जल्द इस मसले को हल किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, आपने जाना है, शहरियों को यही कहना था कि जल्द हल किया जाएगा। अली, आपका शुक्रिया। रहीम खान के शेख ज़ैद अस्पताल में सहूलियात की कमी है। सहूलियात की कमी पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आइए आपको दिखाते हैं। उसी के लिहाज से यहाँ डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट की गई। ये जब टीचिंग हॉस्पिटल बना तो यहाँ पर पेशेंट का बर्डन भी बढ़ गया। जब पेशेंट का बर्डन बना तो यहाँ पर बेड्स जो हैं एक्स्ट्रा हमने गैलरीज के अंदर अपनी मदद आपके तहत, ये गवर्नमेंट ने शेख ज़ैद हॉस्पिटल को इतना बड़ा डिपार्टमेंट नहीं बनाया, ये अपनी मदद आपके तहत जो है लोगों ने अपनी जेब से पैसे दिए, बाकी कुछ लोगों ने यहाँ पर डोनेशंस दी, उनके साथ ये सारी चीज़ें बनाई गई। और आज हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से लाहौर के अंदर डॉक्टर्स की तैनाती की जाती है बिल्कुल ऐसे ही हमारी तैनाती की जाए। लाहौर के अंदर हर यूनिट, उसके अंदर एक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और 5 सीनियर रजिस्ट्रार की सीट्स हैं। जबकि हमारे शेख ज़ायद के अंदर पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर एक यूनिट नहीं, पूरे डिपार्टमेंट के अंदर 5 सीनियर रजिस्ट्रार नहीं है। और लाहौर के एक यूनिट, वहाँ 4 यूनिट हैं, हर यूनिट के अंदर 5 सीनियर रजिस्ट्रार हैं। इसी तरह से एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट,
टोटल हमारे पास कंसल्टेंट इस टाइम शेख जायद के अंदर 3 हैं, जबकि 24 घंटे हमारे 5 जगहों के ऊपर डॉक्टर जो हैं वो अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। अब ये चाहते ये हैं कि हर वक्त वहां पर कंसल्टेंट मौजूद हो, तो 5 जगहों के ऊपर 3 कंसल्टेंट, टोटल 3 कंसल्टेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, आप मुलाहिजा कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल डीडी खान और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन रांझा का कहना है कि जिला काउंसिल के मुलाजमीन की 100% हाजिरी को यकीनी बनाया जा रहा है। घूस मुलाजमीन की कोई जगह नहीं है, मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी बिल्कुल, जिला काउंसिल डेरा गाजी खान की हदूद में जो सफाई के हवाले से और बिलखसूस जिला काउंसिल का जो स्टाफ है उसकी 100% हाजिरी को यकीनी बनाने के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से सख्त इक़दाम जो हैं वो किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल व एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन रांझा। सर, स्टाफ को तलब किया गया है, 100% हाजिरी जो है वो ली जा रही है। जिला काउंसिल के हदूद में सफाई के हवाले से और दीगर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी थैंक यू वेरी मच राजा साहब। ज़िला कौंसल, चूँकि आपको पता है कि ज़िला कौंसल का एक बहुत बड़ा परव्यू है और बहुत बड़ी जस्ट एरिया है जिसमें ये इसके काम करना होता है। आल दो कि यहाँ पे थोड़े बहुत मसाइल हैं स्टाफ के और वो चीज़ें, लेकिन हमने ये फर्स्ट स्टेज पे ये किया है कि हमने स्टाफ की हाज़िरी पूरी की है। कहीं पे भी हमने इंश्योर किया कि कोई गोस्ट एम्प्लॉय यहाँ पे ना हो। उसके लिए हमने लोगों को फील्ड में भेजा हुआ है, लोगों को बुला के अटेंडेंस चेक कर रहे हैं, उनकी वर्किंग देख रहे हैं। एक हमने पूरा एक सेटअप बनाया है, कमेटीज़ बनाई हैं जो इनको इंश्योर कर रही हैं कि लोग अपने वहाँ पे काम कर रहे हों। सफाई के लिए हमारे पास चूँकि कॉरपोरेशन के पास तो एरिया में कंपनी है, हमारे पास कंपनी नहीं है, लेकिन हमारा सफाई का स्टाफ है जिनको हमने मेन एरियाज़ में डिप्यूट कर दिया हुआ है। जैसे चोटी है, कोट छुट्टा है, होवा, तौनसा, कोई सुलेमान में कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे हमने फोकस किया हुआ है। और आजकल हमने स्पेशल फोकस कर लिया हुआ है सखी सरवर पे। सखी सरवर में आज से हमारे 100 बंदे वहाँ पे जा रहे हैं जो सफाई करेंगे। वहाँ पे कैंप इस्टेब्लिश कर दिया हुआ है और हम इंश्योर करेंगे कि पूरे जो मेला हमारा चल रहा है इसके दौरान कोई सफाई के ऐसे इश्यूज़ ना आए। बाकी जो मामला है ज़िला कौंसिल के, उसमें भी हम बिल्कुल क्लियर हैं इस चीज़ पर कि कोई वायलेशन नहीं होगी और कोई ऐसा बंदा जो वायलेशन करेगा वो यहाँ पर उसको तंग करेगा। अब उसके लिए थोड़ा मलिक, शुक्रिया आपका। आप हमें आगाह कर रहे थे। रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही तमाम इस्लान बाजार लगाए जाएंगे। पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अहकामात जारी कर दिए गए। रमजान बाजार में कीमतों और सप्लाईज की निगरानी के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई। हजरत सखी सरवर सैयद अहमद सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स 16 से 30 मार्च तक जारी रहेगा। उर्स के लिए जिला इंतजामिया ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उर्स के इंतजामात के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर हमजा सालिक की जेर सदारत इजलास असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट चुट्ठा अहमद नवीद फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। इस मौका पर डीसी का कहना था कि उसके मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे ब्रेक के बाद। आप रहिए रोही के साथ। मुजफ्फरगढ़ में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक की सरबराही में इजलास हुआ है। इजलास में अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ के नुमाइंदों ने शिरकत की है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर डोगर, आगाह कीजिएगा। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग की और इस मीटिंग में अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जो वो तयन किया गया है। इस वक्त एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान पंजाब शेख आमिर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं क्या क्या बातें डिस्कस हुई हैं मीटिंग में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ। जी, हमारी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एहसानुल हक से हमारी मीटिंग हुई है। कीमतों के असर नो जायज़ा लिया गया है और आवाम को सस्ती और मयारी चीज़ें फराहम करने के लिए हमारी बातचीत हुई है। और अंजुमन ताजरान और करियाना एसोसिएशन की मुशावरत से हमने कीमतों को तयन किया ताकि आवाम को सस्ती और मयारी चीज़ें फराहम की जा सकें। अच्छा, ये बताएगा कि ग्राह फरोशों के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जानिब से। अंजुमन ताजरान किस तरीके से इंतजामिया का साथ देगी? अंजुमन ताजरान ने ग्राह फरोशी के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाई है और अंजुमन ताजरान ग्राह फरोशी के हमेशा खिलाफ रही है और अंजुमन ताजरान ने हमेशा इसमें अच्छा किरदार अदा किया है और इंशाल्लाह अब भी इंतजामिया के साथ मिलकर ग्राह फरोशी के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। ग्राह फरोशी के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। इस सिलसिले में अंजुमन ताजरान की
जानिब से भी अपना लाएअमल तैयार कर लिया गया। इंतजामिया का ये कहना है के खिलाफ आवाज उड़ाते रहेंगे। आमिर जोगर, शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, डेरा गाजी खान जनरल बस स्टैंड पार्क को उस्मान बुज़दार से मंसूब करने का फैसला। कमिश्नर लियाकत अली चुट्टा का उस्मान बुज़दार पार्क का दौरा। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा का चारदीवारी और पार्क की तामीर में ताखीर पर इजहार बरहमी। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा का दौरा टीचिंग अस्पताल डीजी खान का भी दौरा। जिच बचा अस्पताल में इस्तेमाल होने वाली सरकारी यूईटी से टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। नए ओपीडी इमरजेंसी ब्लॉक के लिए जल्द साइट क्लियर करने की हदायत भी दे दी गई। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने वार्ड्स में दाखिल मरीजों की इयादत की। कमिश्नर ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। कमिश्नर ने मददगार काउंटर के लिए भी 10 व्हील चेयर फराहम करने की हदायत कर दी। अस्पताल में टूटे फर्श फौरी मरम्मत करने के अहकाम भी दे दिए। कोट आवास जिना ऑफिसर क्लब में नंबरदारान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। मजीद जानते हैं नोमान सईद से। जी नोमान सईद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जना ऑफिसर क्लब फोर्ट अब्बास में जो है एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये कन्वेंशन जो है असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास की ज़ेर सदारत जो है इसका आगाज़ किया गया, जिसमें जो है तहसील इंतजामिया के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की है। मजीद हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर असद अली खान मौजूद है। जिस तरह बताइएगा कि इस कन्वेंशन में जो है मुख्तलिफ चकूक के जो है तमाम नंबरदारान ने शिरकत की है, इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी रिफॉर्म्स और जिद्दत का आगाज़ किया है, जिसके तहत सबसे पहले पटवारियों की शफाफ और मेरिट बेस्ड भर्ती शामिल था। आज के जो नंबरदारी कन्वेंशन बुलाने का मकसद यही था कि हुकूमत की जानिब से जितनी भी डिफरेंट डायरेक्शंस हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, अमन अमान के हवाले से, वो इन सब तक पहुँचाई जाएँ, क्योंकि नंबरदार हमारे रेवेन्यू हरकाकी का एक ऐसा मेंबर है जो कि ग्रास रूट्स लेवल पर टच होता है। सेकेंडली, हमने जो देही मराकज़ माल कैंप किए उसके तहत आवाम के ना सिर्फ रिकॉर्ड के जो राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ है वो यकीनी बनाया गया है, बल्कि इनके साथ साथ ग्रास रूट्स लेवल तक उनकी मुंतकिली भी जो है ना वो यकीनी बनाई गई है। तो नंबरदारों को यह बयान किया गया है कि आप उनको सबको जाके इन्फॉर्म करें कि हमारी दही मराकज़ माल जो है वो उनका क़याम अमल में लाया गया है और आवाम इस वक्त अपने मौज़ा के लेवल पर अपने रिकॉर्ड तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास असद अली खान साहब मौजूद थे, जिनके ज़ेर सदारत जो है ये कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था। नोमान सईद, शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। जनूबी पंजाब को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए महकमा जंगलात सरगर्म है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मोहसिनुल मुल्क से। जी मोहसिन। जी, शजरकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा इस वक्त मामलात आगे जा रहे हैं और प्लान फॉर पाकिस्तान के हवाले से भी शजरकारी चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं, बड़ी अहम शख्सियत, महकमा जंगलात का बड़ा रोल होता है इस सारे मामले में। हम अतर खग्गा साहब जो कि चीफ कंजर्वेटिव हैं सदरन पंजाब के, तो सर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस हवाले से। जी बिल्कुल, और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट समझते हैं। पिछला जो मौसम बरसात का सीज़न गुजरा है, तो जो मेरे जोन का टारगेट था वो कोई 13 मिलियन था और जो मैंने 99.3% अचीव करके एक रिकॉर्ड कैम किया। इससे पहले जो सदरन जोन का टारगेट हुआ करता था वो 1.2 मिलियन हुआ करता था। और अब जो मौसम बहार है इस वक्त मौजूदा, तो ये इस वक्त जो टारगेट है वो पूरे पंजाब का 74 मिलियन है और मेरे जोन का टारगेट है 19 मिलियन। ये कभी वहमो गुमान में नहीं था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के इतने बड़े टारगेट, और अल्लाह की करम नवाजी से और अपनी कमिटमेंट और डेडिकेशन से ये सारे टारगेट अचीव हुए हैं, होंगे, आगे भी होंगे। और वो जो अभी मैंने एक देखा है कि जी वो पिछले जो पौधे लग जाते हैं उसकी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। बिल्कुल मेंटेनेंस का प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारी थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन कर रही है 95% सक्सेस रेट है। इंशाअल्लाह ताला आपको चेंज आनी शुरू हो जाएगी 5 साल के अंदर। जी, अतर खग्गा साहब भी बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद हैं। वो कह रहे हैं कि इससे चेंज आएगा और 5 साल के बाद आबो हवा खुद बताएगी कि ये प्लान कितना कामयाब रहा। मोहसिनुल मुल्क, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको राह मुल्तान लिए चलते हैं। शरीर रहमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। शुरू करें? जी 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 जी, बिस्मिल्लाह करें। जी जी, मीडिया के साथ जो इस तरह के नाखुशगवार वाकयात आए हैं, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा मीडिया के लिए जंग लड़ी है, क्या कहेंगे? हाँ जी, आपका सवाल। आप प्लीज शोर शराबा प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर रहे हैं। आज हम टेंट सिटी आए हैं, जो हमने 60,000 कारकुनान के लिए खाने पीने का बंदोबस्त, रात को रहने का, हीटिंग का किया हुआ है। कारकुनान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहले फिक्र होती है, हमारे अभी रहने सहने का किसी शहर में तय नहीं है, मेरा कुंडी साहब का नहीं तय, लेकिन हमारे वर्कर्स का टेंट सिटी हर जगह बन रहा है।
और कोशिश है कि सब उसमें अपने आराम से सेफ्टी के साथ रहें। अभी इंशाल्लाह हम सब इंस्पेक्शन भी करेंगे। और मुझसे सवाल हुआ है कि मीडिया के हवाले से कोई यहाँ पे ऊंच नीच हुई है, तो देखें इतने बड़े एक्सरसाइज में कभी कभी अगर किसी कारकुन से कोई भी बदसलूकी हुई है तो उसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं कौन है, किसने किया है। और आप के साथ इसलिए मैं आज पहले आई हुई हूँ ताकि कोई भी सवाल, कोई भी आपका खदशा, कोई भी मसला हम हल कर सकें। कारकुनान के अलावा मीडिया के भी मसाइल हम हल करने आए हैं। पीका का आपने देखा कल कानून जो है उसके हवाले से चेयरमैन बिलावल ने क्या कहा, हम बिल्कुल उसको मुस्तरद करते हैं। कोई काला कानून आने नहीं देंगे, ना आपकी कोई हक को सल्ब होने देंगे। ये पूरी जंग जो अवामी मार्च है ये हकूक की जंग है। इस वक्त लोग हमारे साथ शाना बशाना है। पंजाब में जबरदस्त जरदारी को और हमें तवक्को से ज्यादा सड़कों पर रुकना पड़ रहा है। टाइम लग रहा है क्योंकि आप लोग जरा सा नज़्म ज़ब्त करें। टाइम इसलिए लग रहा है, आपसे इसीलिए माजरत खा हूं, टाइम देर से हमारे क्योंकि बेसाख्ता जहां हम रुक रहे हैं, बगैर शेड्यूल के जलसे करने पड़ रहे हैं। मुल्तान में शहीद रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। रोहित स्टूडियो से फिल वक्त इतना।